सलमान खान जी होस्ट नहीं कर रहे इस बार। नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। मेरा कैंसर, मैं बीच बीच में नहीं बोली, सच्ची। एलविश यादव होस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीजन सलमान खान होस्ट नहीं करेंगे, उसके बारे में क्या हुआ? अरे ऐसा कैसे यार, सलमान खान ने खुद बोले। इतना तंग कर दिया क्या मैंने उनको? हाँ, नहीं करेंगे, वो ऐसे ही बोल रहे हैं। जैसे मैं जब बिग बॉस करके अंदर आया तो एक लेडी थी वहाँ पे, उन्होंने बोला कि करणवीर आप जैसे टॉप 2 में है, वहाँ जैसे इतने सारे लोग बैठे, तो वो क्या सोच के बोला उन्होंने टॉप 2? आई थिंक वो एडवांस चला गया होगा। ये होती है पेड मीडिया, भाई भी एक्सेप्ट सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो यार आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो लिटरली बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। मेक श्योर यार आज की वीडियो आप सभी देखोगे। फटाफट से बात करते हैं आज के अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करने वाले हम रजित दलाल एंड आशिता धवन की कंट्रोवर्सी के बारे में। जब रजित दलाल बिग बॉस में थे तब आशिता धवन ने कहा था अगर रजित दलाल बिग बॉस जीत जाते देन मैं एक्टिंग छोड़ दूंगी। सबसे पहले आप वो क्लिप ही देख लो। आपने इंडिया के लिए जीते होंगे बहुत मेडल्स, लेकिन आप में ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस कहीं भी नहीं है। आई डोंट लाइक हिम नाउ, एंड इसकी जितनी भी जनता, जितनी भी आर्मी, जितने भी फैंस हो, आई डोंट थिंक आप उसको जिता पाओगे। ओपन चैलेंज, अगर आपने रजत दलाल को जिता दिया तो मैं एक्टिंग छोड़ दूंगी। ऑल्सो कल वो एक स्टोरी पोस्ट करती हैं जिसमें वो रजित दलाल के फैंस को काफी ज्यादा बुरा भला कहती हैं। वो कहती हैं दलालों का झुंड, दलाल आर्मी एंड फेसलेस बेसलाइट एंड भी बहुत सारी चीजें। एंड इसी यार स्टोरी को रीशेयर करते हैं करणवीर मेहरा। ये सब होने के बाद रजित दलाल भी सब पे रिप्लाई करते हैं एंड वो क्या कहे मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। कैसे सारे भाई, सारे भाइयों को मेरी राम राम। भाई वो पहले एक चीज होती थी ना कि रजत को उंगली कर दो तो रजत वो क्लाउड की भीख दे देता था, तो भाई वो चीज हम छोड़ चुके हैं। बेहतरी इस चीज में रहेगी आप अपने परिवार पे ध्यान दो, मेरे समीकरणों की छोड़ दो। वो आपको अभी भी दिख रहा होगा और समय के साथ दिख जाएगा कैसे है। कुछ भी बोलना है मेरे को बोलो, वो जो पीछे नाम है ना दलाल, उसको मत इन्वॉल्व करो। दलाल खाप मेरे भाई बहुत बड़ी है, आप शहरी पपलू टपलू हो, आपको नहीं पता हिसाब किताब क्या होते हैं। इन सब चीजों में मत पड़ो, मस्त रहो ना, जिंदगी बढ़िया है, निकालो। इधर का कोई बुरा मान गया तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, ख्याल रखो अपना। जैसे कि आपने देखा रजित दलाल ने क्लियर कहा है अगर आपको मुझे कुछ कहना है तो आप कह सकते हो, बट जो मेरा सरनेम दलाल है उसे कुछ भी मत कहो। देन वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गया। देन इसके बाद आशिता धवन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। देन वो एंग्री रिप्लाई करते हैं रजित दलाल को एंड वो क्या कहते हैं मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। रजत, मैंने भी आपका एक वीडियो देखा और मुझे लगता है कि आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। मैंने आपको या आपके परिवार को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा रजत दलाल के सारे दलाल। अब दलाल क्या होता है? मिडिल पर्सन होता है, मीडिएटर होता है। प्रॉपर्टी भी खरीदते तो उसमें दलाल की जरूरत पड़ती है ना। तो मैंने उन लोगों से कहा है, क्योंकि ये जो लोग आपके बिहाफ पे बातें करते हैं ना, वो हमारी फैमिलीज पे, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, तो उन्हें कॉल आउट करना बहुत जरूरी था। एंड इफ दे थिंक दैट दे कैन गेट अवे विद इट, नो दे कांट। इनफैक्ट मुझे तो अफसोस होता है कि कभी आपने अपनी पावर का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया। क्यों कभी आपने अपने इस झुंड को नहीं कहा कि मत बोलो इतनी गंदी बातें। कोई अपना ओपिनियन दे रहा है तो वो उसका ओपिनियन है, और मैं तो अपने घर में बैठ के तो व्लॉगिंग कर नहीं रही ना। मुझसे इंटरव्यू में मेरा ओपिनियन मांगा तो मैंने वो दिया। अब इसके लिए आप मेरे सर पे रख सकते हैं ना कि भाई तूने क्यों बोला ऐसे। सो प्लीज रजत, जो आप कह रहे हैं ना कि मुझे दिक्कत हो सकती है, तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की भी कोई चीज होती है। अगर दिक्कत मुझे हुई तो आप भी नहीं बचोगे। आपके समीकरण आप ही को मुबारक। तो ना वो बात करने वाले जुम के बारे में। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बिग बॉस 18 की पार्टिसिपेंट रह चुकी है एंड ये एविक्ट हुई थी टॉप 5 पे। जैसे कि आपको पता ही होगा रजित दलाल टॉप 3 पे एविक्ट हुए थे एंड ये एविक्ट हुई थी टॉप 5 पे। बात करते हैं रजित दलाल और आशिता धवन की कंट्रोवर्सी के बारे में। इन्होंने भी इस पे रिप्लाई किया है, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। उनकी एक कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है बाहर करणवीर के साथ। आपने अगर देखा होगा, उन्होंने एक स्टोरी रखी कि रजत दलाल के जो भी फैंस है, वो फैंस में एक गुंडे हैं जो थ्रेड्स भेज रहे हैं, बुरे कमेंट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो उसकी वजह से रजत ने भी रिस्पॉन्स किया कि देखो रजत के ऊपर जो बोलना है बोलो, दलाल नाम पे ये कोई किसी भी तरह की बुरी चीज़ें ना बोलो। तो ये कंट्रोवर्सी के ऊपर आपको क्या कहना है? आई थिंक हाँ, रजत बहुत पहले से ही वाज थोड़ा उसका सरनेम को लेके वो थोड़ा सेंसिटिव तो था। बट आई थिंक अगर एक्चुअली लोग अगर थ्रेट्स वगैरह दे रहे हैं तो आई थिंक रजत शुड कम फॉरवर्ड एंड वो क्लैरिफाई रिक्वेस्ट करना चाहिए अपना फैन से। बिकॉज अगर कल जाके कुछ हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आई थिंक यू शुड बी द बिगर पर्सन एंड कम आउट। तो ना वह बात करने वाले एलविश यादव के बारे में। एक न्यूज काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है जिसमें कहा जा रहा है बिग बॉस अब से एलविश यादव होस्ट करने वाले, अब से आज सलमान खान होस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। सलमान खान जी होस्ट नहीं कर रहे इस बार। नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। मेरा कैंसर, मैं बीच बीच में नहीं बोली, सच्ची। एलविश यादव होस्ट कर रहे हैं क्योंकि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस वजह से हुई थी, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए।
जैसे कि आपने देखा एलविश यादव बिग बॉस को होस्ट करने वाले हैं, ऐसी न्यूज काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है एंड इसी के रिलेटेड करणवीर मेहरा इस पे रिप्लाई करते हैं कि सलमान खान सर ही होस्ट करने वाले बिग बॉस को। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। लेकिन ये सीजन के बाद से नेक्स्ट सीजन सलमान खान होस्ट नहीं करेंगे, उसके बारे में क्या अरे होगा? ऐसा कैसे यार, सलमान खान ने खुद बोले। इतना तंग कर दिया क्या मैंने उनको? हाँ, नहीं नहीं करेंगे वो, ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर आपको मौका मिले तो भाई क्यों जूते पड़वाओगे क्या? भाई ये किशन का देख लो, किशन को धमकी आ रही है। किशन को थोड़ा संभालो भाई। सलमान खान होस्ट करेंगे और फिर से मुझे ही बुलाएंगे। जी भाई, थैंक यू। तीली मारूंगा जाके। तो बात चल रही है एलविश यादव एंड करणवीर मेहरा के बारे में। फाइनली इन दोनों का ब्रॉडकास्ट आउट हो चुका है। अपने एलविश यादव के ब्रॉडकास्ट वाले चैनल पे एलविश यादव ने फाइनली क्लियर करवा दिया है कि एक्चुअल में जो बिग बॉस वाली मीडिया थी वो पेड मीडिया थी। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। जैसे मैं जब बिग बॉस करके अंदर आया तो एक लेडी थी वहाँ पे, उन्होंने बोला कि करणवीर आप जैसे टॉप 2 में है, वहाँ जैसे इतने सारे लोग बैठे, तो वो क्या सोच के बोला उन्होंने टॉप 2 अंदर, क्योंकि लोग भी चौंक गए थे, अरे टॉप 2, अरे अभी तुम 6 बैठे हैं। वो आई थिंक वो एडवांस चला गया होगा, समझ गया आप? ये होती है पेड मीडिया, भाई भी एक्सेप्ट कर। बेटा जितना मर्जी कर लो तुम, जितना मर्जी कर लो, तो अगर हो तो होती है फिर। तो वापस से हम बात करने वाले एलविश यादव के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा एलविश यादव बिग बॉस में सपोर्ट करने गए थे अपने रजत दलाल को। वहां पे मीडिया से काफी ज्यादा कासुनी हो गई थी। देन उसके बाद एलविश यादव कल लाफ्टर शेफ के शूट के लिए जाते हैं। देन वहां पे उन्होंने प्रॉपर से मीडिया को इग्नोर ही कर दिया। देन उसके बाद मीडिया काफी ज्यादा अपसेट हो गई। देन वो क्या कहे मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। भाई यानी कि हमारे एलविश यादव गए थे जो कलर्स टीवी का आने वाला शो है लाफ्टर शेफ 2.0 उसके सेट के ऊपर। अब वहां पर उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। अब मैं एलविश भाई को भी कहता हूँ, देखो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कहा है कि कई सारे वेल विशर से, आपके वेल विशर से बात हुई और मुझे लगा कि वो चीज़ जो हुई थी शायद वैसी होनी नहीं चाहिए थी। कई सारे लोग हैं जो गलत चीज़ें सोच रहे हैं। आई थिंक अब एक युद्ध विराम होना चाहिए। आप भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ और कई लोग भी बड़ा दिल दिखाएं और इस वॉर को ख़त्म करते हैं, एक अच्छी शुरुआत करते हैं, सब लोग खुश रहें। ये मैं चाहता हूँ दिल से। अगर आप भी चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चीन एक्टर्स, लेकिन एलविश भाई भी है। एलविश भाई को अब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप में से कई सारे लोगों से मेरी बात हुई थी और उसके पहले बिग बॉस के अंदर जब एलविश आए थे उन्होंने कहा था कि सलमान खान साहब के सामने की मीडिया अब दोस्त बन चुकी है। देखिए मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर बहुत सारी बातें एलविश के फैन से मेरी हुई, अच्छी बातें, कोई गाली गलौज कुछ भी नहीं। उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ चीजें शायद मैं सोच रहा था इधर उधर गलत होंगी। सुनावा बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 के विनर बन चुके हैं, बट उन्हें कोई भी डिजर्विंग विनर नहीं मान रहा है। एंड इसी के रिलेटेड फुकरा इंसान का है कि वो फिक्स्ड विनर था, बिग बॉस को जिसे जिताना था उसे जिता दिया। एंड उन्होंने कहा कि ये मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। He finally made it. Happiest like a Chotu baby. Yes, guys, Karanveer Mehra won Big Boss season 18 and heartiest congratulations to him. But भाई मैंने इसकी prediction literally इतनी पहले कर दी थी कि रजत भाई को तो देखो मेरे को पता था Big Boss यूज करेगा, जब तक कंटेंट नहीं मिलता तब तक वो यूज करेगा। एंड आई स्वेयर टू गॉड मैं तुम्हारे को लिखित पेपर पे दे सकता हूँ, रजत भाई को वो बहुत पहले निकाल देते अगर दिग्विजय ने बिग बॉस का घर एंटर नहीं करा होता। दिग्विजय एंटर्ड बिग बॉस हाउस, उससे ये हो गया कि नाउ इंटरनल वोटिंग से उन्होंने दिग्विजय को बाहर निकाल दिया और फिर उन्होंने बोला कि चलो रजत को एंड तक रखते और रजत को उन्होंने एंड में डिच कर दिया। नहीं तो भाई रजत और दिग्विजय दोनों पहुंचते भाई। इट्स वेरी ऑब्वियस यार, इन्फ्लुएंसर्स है, दे ऑलरेडी कम विद लॉट ऑफ फैंडम, तो भाई तुम उनको इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने क्या करा, दिग्विजय को तो इंटरनल वोटिंग से बाहर निकाल दिया और रजत भाई को तो भाई थर्ड पे पुश कर दिया। आई वाज स्टन्ड, मतलब मुझे ऐसा लगा था पहले सेकंड तक तो होंगे, बट आई स्वेयर कहीं ना कहीं मेरे को एक इंट्यूशन थी। मेरी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जहां मैंने बोल दिया था कि भाई देखो रजत भाई को तो थर्ड भेजेंगे वो, इस बार मुझे पता है कि विवियन को बहुत अच्छे वोट्स मिलेंगे बट विवियन विल कम सेकंड एंड करण विल कम फर्स्ट। ये मेरी अंदर की इंट्यूशन है और वही हुआ। बट दैट्स व्हाट बिग बॉस इज। एंड मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देखो करण ने तो देखो बहुत अच्छा खेला, ही डिजर्व्ड इट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट भाई विवियन एंड रजत आर ऑल्सो इक्वल विनर्स भाई, दे आर ऑल्सो इक्वल विनर्स। ट्रॉफी बट तो सकते नहीं, बट तुम तीनों ही जीतो और तुम तीनों ही ट्रॉफी लेके गए हो, तो चिल मारो, एंजॉय योर लाइफ। बिग बॉस है भाई, आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है कि जैसे बिग बॉस कोई देखेगा भी नहीं। पर्सनल इंट्यूशन है ये। एंड आल्सो फुकरा इंसान रिएक्ट किए एक ट्विटर स्पेस की रिकॉर्डिंग के ऊपर, क्योंकि एक बंदा काफी ज्यादा रो रहा था एंड कह रहा था कि आपने रजत दलाल को क्यों एविक्ट कर दिया। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। बताओ यार, आपने क्यों हरा दिया एक बंदे को? यार वो डिजर्व करता था यार, आपने उसको क्यों हराया? और आपने रजत को क्यों हराया यार? उसका फ्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, आपने रजत को 3 नंबर पे क्यों किक आउट किया यार? वो मर्द का बच्चा था यार, वो शेर का बच्चा था, आपने उसको 3 नंबर पे हरा दिया। वो बेचारा अपसेट हो गया सर।
जैसे कि मैंने आपको बता दिया, करणवीर मेहरा को कोई भी डिजर्विंग विनर नहीं मानता है। इसी के रिलेटेड पुनीत सुपरस्टार उन्हें एक्सपोज कर दिए। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। ये देखो 3 दिन से रिसर्च कर रहा था मैं पूरा दिन और पूरी रात कि बिना टैलेंट होते हुए इस करणवीर को बिग बॉस विनर किसने बना दिया। ये देखो अब जाके पता लगा है मेरे को अभी 10 मिनट पहले कि कलर्स चैनल के सीईओ राज नायक का बेटा है ये करणवीर। ये देखो उल्टा इसने 100 करोड़ रुपया दिया है कलर्स चैनल वालों को। ये देखो तभी तो इसको जिताया है। खतरों के खिलाड़ी भी जीत गया, ये कलर्स भी जीत गया। इतना इसमें टैलेंट आ रहा है जो ये दोनों काम कर रहा है। ये दोनों बाप बेटे हैं। अपने बाप ने, इसके खुद के बाप ने अपने बेटे को जितवा दिया करणवीर को। उल्टा इसने 100 करोड़ रुपए दिए हैं कलर्स चैनल को, इसने करणवीर ने। ये देख लो जाकर, ये देखो इसका लड़का है ये। अब बात करने वाले बिग बॉस 18 के रनर अप यानी कि भाई विवेन सेना के बारे में। विवेन सेना ने एक पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने सभी को बुलाया था सिवाय अपने करणवीर मेहरा एंड साथ ही साथ चुम को छोड़ के। एंड करणवीर मेहरा इस पे क्या रिप्लाई किए मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। आई थिंक हम वेंसडे को मिल रहे हैं शिल्पा जी के घर पे, बहुत सारी फोटोज दिखाऊंगा आपको। सो स्वीट। तो एक पार्टी मानी जाए? वो तो एक मिनी स्टार्टर है, वो तो लिटिल है। पार्टी तो ग्रैंड होगी जैसे विवियन की हुई थी। बिल्कुल, काश मैं भी को भी बुलाया जाता लेकिन मैं बिजी था एल्विश के साथ। सर मैं इस बात को मानने में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको बुलाया नहीं गया, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, सच में मेरे को इनवाइट नहीं आया। मैंने सबसे पता किया पीआर टीम से भी और खुद भी फोन में देखा। आई डिड नॉट गेट एनी मैसेज। मतलब आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे इनवाइट नहीं आया? ऐसा मेरे को पता ही नहीं था कि पार्टी है। मेरे को बाद में पता लगा देयर इज अ पार्टी दैट्स हैपनिंग एंड सब लोग हैं वहाँ पे। हालांकि कोई बात नहीं, सबका अपना अपना नजरिया है और आई एम श्योर कुछ खटास रह गई होगी। एक ही ट्रॉफी के लिए लड़ रहे थे और मैं आगे निकल गया थोड़ा। अगर मैं सेकंड आया होता तो मैं जरूर बुलाता। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उस चीज को मन में रखता। बट टू ईच देयर ओन, दैट्स ओके, दैट्स व्हाट ही फील्स। आपको लगता है कि जो बात आपने लास्ट में रोस्टिंग वाले टास्क में बोल दी थी बच्ची को लेकर, वो शायद उसे बहुत हर्ट हो गई? जी हो सकता है। उसके लिए मैंने उसी टाइम दिल से माफी मांगी थी। बिकॉज ऑफ कोर्स आप 3-3.5 महीने से किसी से दूर थे और वो बात भी थोड़ी डेरोगेटरी थी। बिकॉज सब लोग यही बोल रहे थे ना कि इस विवियन को तो जानते ही नहीं हम। शायद उसको बेटी के बात का ज़्यादा बुरा लगा। सो आई अपोलोजाइज्ड ऑन दैट फ्रंट। एंड क्योंकि रोज था, मैं थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया और मैं थोड़ा ज़्यादा कर भी देता हूँ कई बार। बट दैट्स इट। आई थिंक उसने माफ कर दिया था एंड वी शुक हैंड्स एंड केम आउट ऑफ द हाउस। आप पार्टी रखेंगे तो बुलाएंगे? ऑफ कोर्स सबको बुलाऊंगा, घर से उठा के लाऊंगा, सबको होना है पार्टी में। ओके। अब बात करने वाले जूम के बारे में। जैसे कि करणवीर मेहरा को इनवाइट नहीं किया था, वैसे जूम को भी नहीं इनवाइट किया था, बट सारों को इनवाइट किया था। एंड इसी के रिलेटेड जूम क्या कहे मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। एक पार्टी हुई थी विवेन की जिसमें आप नहीं दिखी थी, वो उसका मेन रीजन जानना चाहेंगे। मेन रीजन क्या? अभी विवेन ने नहीं बुलाया तो उसमें मेन रीजन क्या? अभी आप ये क्वेश्चन तो विवेन को जाके पूछना पड़ेगा कि क्यों नहीं बुलाया। मैं कैसे अभी उसको बोलूं? तो वही आप किसी से ऐसा है जो अब नहीं मिलना चाहेंगे बिग बॉस? नहीं बिल्कुल किसी से भी नहीं है। अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ वो घर के अंदर ही छोड़ के आ गया एंड वो सब सिचुएशंस था, तो किसी को कुछ नहीं बोलना चाहूँ। तो इस वजह से भी लोग सोच रहे हैं ना कि बाहर अंदर के नोक-झोंक की वजह से बाहर भी वो दोस्ती नहीं रख रहे, जिससे वो पार्टीज में नहीं बुला रहे। अभी जो नहीं बुला रहे उनसे पूछो, अभी मैं कैसे उसका जवाब दूं ना। मैं अगर पार्टी करूंगी मैं तो बुलाऊंगी सबको। सो आपकी तरफ से कब देखने वाली सक्सेस पार्टी? वेरी सून। लास्ट हम बात करने वाले मनोज दे के बारे में। एक न्यूज काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है कि मनोज दे की फॉर्च्यूनर ने एक ऑटो वाले को हिट कर दिया है। ऑटो वाला थोड़ा सा इंजर्ड भी हुआ है, बट अपने मनोज दे की फॉर्च्यूनर काफी ज्यादा फ्रंट से टोटल लॉस हो चुकी है। इसी के रिलेटेड मनोज दे क्या कहे मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, तो अभी एक न्यूज बहुत तेजी से फैल रही है, वायरल हो रही है कि मेरा जो फॉर्च्यूनर है वो टक्कर मार दिया किसी ऑटो को, कल एक्सीडेंट किया है। तो ये न्यूज जो है ये रियल है, बट इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ठीक है। एक्चुअली हुआ ये था कि कल एक शादी था, तो मैं भी आया था यहाँ, एक फ्रेंड का शादी था वहाँ पे अटेंड करने के लिए। तो उसी बीच क्या हुआ कि मेरा जो एक बड़े पापा का लड़का है वो चाबी लेके कब गया यहाँ तक मुझे ये पता भी नहीं है। चाबी लेके वो गया अपना मेरा फॉर्च्यूनर और अपने फैमिली को, अपना वाइफ, अपने बच्चे को लेकर के वो जा रहा था शादी घर, ठीक है, छोड़ने के लिए, और कब जाके एक्सीडेंट कर दिया है। और न्यूज में ये भी लिखा हुआ है कि मनोज दे का फॉर्च्यूनर ने मारा टक्कर, ना कि मनोज दे ने मारा। तो मैं वहाँ पे था ही नहीं और मुझे यहाँ तक पता भी नहीं था। डायरेक्ट बहुत ज्यादा न्यूज फैलने लगा, फोन आने लगा कि मेरा गाड़ी एक्सीडेंट किया है। अब देखिए क्या ही बताएं, और इतना दिक्कत हो गया है। अभी देखते हैं, वैसे मैटर ज्यादा सीरियस नहीं है और किसी को चोट भी उतना नहीं लगा है। शायद से ऑटो चालक को थोड़ा बहुत लगा है, बट थोड़ा बहुत ही है, उतना कुछ गंभीर नहीं है। तो फिलहाल के लिए यही था आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। होप श्योर कि अगर आपको अच्छी लगी तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तीसरा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।